अब चाहे 1000 के पाठक आएगा, शिक्षकों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये शिक्षकों के तरफ से एक अदना सा शिक्षक की बात मैं पहुंचाना चाहता हूं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी 2 बार अटेंडेंस हम लोग सुबह के टाइम में फेस अटेंडेंस देते हैं, शाम के टाइम में फेस अटेंडेंस देते हैं। अब दिन में 10 बार ले ले अटेंडेंस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईमानदार तो अभी झांकी है, जो अभी आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें तो आप इसका पूरा फिल्म देखेंगे, क्योंकि अब शिक्षक जग चुके हैं और शिक्षक अब अलग अलग जो है समूह में बंटने वाले नहीं हैं। शिक्षकों की आवाज़ दबा दिया जाता था। अब हमें उम्मीद है कि बंशीधर ब्रिजवासी जो शेर की तरह दहाड़ते थे पहले शिक्षक आंदोलन में भी, अब वो सदन में भी उसी तरह दहाड़ कर शिक्षकों की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कि पहले से भी हम शिक्षकों की आवाज़ उठाते हुए ही उनको बर्खास्त किया गया था, तो इस बार ज़रूर, चूँकि पहले सड़क तक ही हम लोग सीमित थे, लेकिन आज बिहार में इतिहास रचने का काम किया है कि पहली बार कोई शिक्षक एमएलसी में सदन में जाकर हम लोग शिक्षकों की आवाज़ उठाएंगे। तो शिक्षक के हित में आंदोलन करते हुए और अचानक से जो है निलंबित होते हैं, फिर सेवा से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं और एक आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो जाती है। शिक्षक चंदा देते हैं कि उनका परिवार अच्छा से चले। साथ साथ अब जो एक समझिए आग का ये हो गया, 16 बन गए हैं। अब डर क्या, अब तो 24 हुआ है, 24 झांकी है, 25 अभी बाकी है। डर किसी बात की नहीं है। ये एक मैसेज है बिहार के सभी राजनीतिक दलों के लिए कि शिक्षक को कभी भी कमतर नहीं आके, शिक्षक जो है शिक्षक हित की बात करेगा। अगर उसको नज़रअंदाज किया जाएगा तो कोई भी पार्टी यहाँ पे जो है शिक्षक के हित की बात किए बिना राज नहीं कर सकती है। तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव का परिणाम आ चुका है और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं जो चुनाव परिणाम है वो बिल्कुल चौंका देने वाला है। जितने भी गठजोड़ हैं, गठबंधन है, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो या फिर जो हाल के दिनों में जनसुराज पार्टी बिहार में अपना राजनीतिक ज़मीन तलाश रही है, उनके तरफ से जोर हो। तीनों गठजोड़ चुनावी मैदान में पूरी जोश के साथ लड़ रहे थे, लेकिन जो परिणाम आया है वो बिल्कुल चौंका देने वाला है। तीन चित्र गिरे हैं और जो परिणाम आया है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बंशीधर ब्रिजवासी, उन्होंने वहाँ भारी मतों से जीत हासिल की है। बंशीधर ब्रिजवासी को आप बखूबी जानते होंगे, जो लोग शिक्षक हैं वो तो जानते ही हैं, क्योंकि वो उनका नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने कई आंदोलन किया है, उनको सस्पेंड किया गया, फिर सेवा मुक्त कर दिया गया। आज हमारे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं ये अररिया के कुछ शिक्षक हैं। ज़िले भर से ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ज़िला मुख्यालय में आज ये लोग अबीर और गुलाल लगाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ आफ्ताब भाई हैं। सबसे पहले आप ही से बातचीत शुरू करते हैं। इतनी खुशी इजहार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक आदमी जो शिक्षक के हित में आंदोलन करते हुए और अचानक से जो है निलंबित होते हैं, फिर सेवा से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं और एक आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो जाती है। शिक्षक चंदा देते हैं कि उनका परिवार अच्छा से चले और काफ़ी भयावह स्थिति होती है। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे परिवार का कोई सदस्य, कोई हमारे परिवार का मुखिया, शिक्षक का तो मुखिया ही थे, वो लीडर थे वो, तो आज अगर वो सदन जा रहे हैं और जीते हैं वो, तो स्वाभाविक बात है कि हम सब खुश हैं और बहुत खुश हैं। आफ्ताब भाई को आपने सुना, क्या लगता है बंशीधर ब्रिजवासी के सदन में पहुंचने से शिक्षकों की आवाज़ अब सरकार सुनेगी या? आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पहले से भी हम शिक्षकों की आवाज़ उठाते हुए ही उनको बर्खास्त किया गया था, तो इस बार ज़रूर, चूँकि पहले सड़क तक ही हम लोग सीमित थे, लेकिन आज बिहार में इतिहास रचने का काम किया है कि पहली बार कोई शिक्षक एमएलसी में सदन में जाकर हम लोग शिक्षकों की आवाज़ उठाएंगे। सर, आपसे ये सवाल होगा कि परंपरागत जो राजनीतिक दल हैं, जो लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये क्या मैसेज होगा? एक एमएलसी चुनाव, ऐसे विधानसभा चुनाव में, आम चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कई बार जीत जाते हैं, लेकिन एमएलसी चुनाव है और उसमें किसी का सहयोग और समर्थन नहीं है, ऐसे में जीत हासिल कर लेना। ये एक मैसेज है बिहार के सभी राजनीतिक दलों के लिए कि शिक्षक को कभी भी कमतर नहीं आके, शिक्षक जो है शिक्षक हित की बात करेगा। अगर उसको नज़रअंदाज किया जाएगा तो कोई भी पार्टी यहाँ पे जो है शिक्षक के हित की बात किए बिना राज नहीं कर सकती है। जिनको शिक्षक का समर्थन प्राप्त होगा वही यहाँ सत्ता में रहेगी, किसी को भी बेदखल कर सकती है और उसका नतीजा तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है। हम लोग शिक्षक हैं, जहाँ भी चाहेंगे किसी का भी सत्ता को बदल सकते हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, पूरे क्षेत्र हो, शिक्षक में ही वो दम है और इनकी संख्या काफ़ी है। और
एक 6 लाख शिक्षक अभी हैं और 6 लाख परिवार को जोड़ दें तो कितना वोट हो जाता है। इसलिए शिक्षक के हित की बात करें। शिक्षक हमेशा जो है समाज के हित की बात करता है, लोकतंत्र के हित की बात करता है। अगर लोकतंत्र के हित की बात करें, लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करे, आंदोलन करे, उसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, एक दिन का जो है छुट्टी लेकर के सही तरीके से सीएल लेकर के अगर धरना प्रदर्शन में जाता है तो यहाँ की अलोकतांत्रिक सरकार, यहाँ के अहंकारी जो पदाधिकारी हैं उनका 1 सप्ताह का वेतन काट लेती है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। सारा अलोकतांत्रिक कार्य पदाधिकारी लोग जब करते हैं तो बंशीधर ब्रजवासी जैसा लोग पैदा होते हैं और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से काफ़ी बहुमत से जीतते हैं। अगर जहाँ जहाँ जब जुल्म बढ़ेगा ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे और अंधेरा को ख़त्म करके उजाला को लाते रहेंगे और इनके जीतने से शिक्षक समाज में अब उजाला आएगा। इनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती थी, अब जो है इनकी बात जो है सदन में भी सुनी जाएगी। हम लोग रोड पे लड़ते थे, अब हमारी बात जो है मजबूती के साथ सदन में उठाई जाएगी। हम लोग आज बहुत खुश हैं और इस जीत पर उनको भी बधाई देते हैं और पूरे शिक्षक समाज जो है बहुत खुश है। सब बधाई के पात्र हैं, सब ने एकजुट होकर के उनको जिताया। धन्यवाद। काफ़ी शिक्षक हैं, दर्जनों की संख्या में यहाँ शिक्षक मौजूद हैं। हम सबसे बात करने का प्रयास करेंगे। मिराज भाई हैं, पूर्व में पत्रकारिता भी करते थे, उसके बाद फिर शिक्षक हो गए तो पत्रकारिता इन्होंने छोड़ दिया है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी चीज़? देखिए, पिछले कई सालों का जब इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो शिक्षक जब भी अपने बातों को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो उनको लाठियां खानी पड़ी है, मार खाना पड़ा है, डंडा खाना पड़ा है, विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जो आज शिक्षक एमएलसी, एक शिक्षक जो एमएलसी के रूप में चुने गए हैं, उनका नाम बंशीधर ब्रजवासी है। वो शिक्षकों के लिए आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करने के दौरान उनको पहले सस्पेंड किया गया, फिर सेवा मुक्त कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने शिक्षकों के हित में आवाज़ उठाया और सरकार तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। निलंबित होने के बाद अभी जब चुनाव हुआ तो चुनाव में वो उतरे और हम तमाम लोगों ने उनका सहयोग किया है और उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नया दिशा देने का काम किया और जो मत उन्हें मिला है इसका हम बिहार के तमाम वासियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने और हम तमाम लोगों ने उन्हें जिताने का काम किया है। जिस तरह से शिक्षकों की आवाज़ दबा दिया जाता था, अब हमें उम्मीद है कि बंशीधर ब्रजवासी जो शेर की तरह दहाड़ते थे पहले शिक्षक आंदोलन में भी, अब वो सदन में भी उसी तरह दहाड़ कर शिक्षकों की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सरकार शिक्षकों के साथ हमेशा अत्याचार करती आई है, लेकिन अब हम उम्मीद है कि सरकार जो है या विभाग जो है वो शिक्षकों के साथ अत्याचार नहीं कर पाएगी और हमारी आवाज़ सदन पर तक पहुंचेगी और जो भी हमारी मांग है वो पूरा होगा। ये मिराज भाई थे, हमारे साथ एक सर और हैं। क्या लगता है कि मतलब ये आम चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा शिक्षक? बिल्कुल जी, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। ये तो अभी झांकी है, जो अभी आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें तो आप इसका पूरा फिल्म देखेंगे, क्योंकि अब शिक्षक जग चुके हैं और शिक्षक अब अलग अलग जो है समूह में बंटने वाले नहीं हैं। इनका आपने उदाहरण देख लिया है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तिरहुत वाले चुनाव में आपने, और हर हाल में अब हमारा संघर्ष जो है सड़क से सदन तक बड़ी मजबूती के साथ चलेगा और हर हाल में जो भी सरकार रहेगी उसे शिक्षक हित में काम करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माता होते हैं और राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है तब सरकार शिक्षक हित में काम करे। और इसकी शुरुआत हम लोग आज कर चुके हैं, बिल्कुल बच चुका है। निरंतर ये चलता रहेगा जब तक कि समाज में एक परिवर्तन नहीं आएगा, शिक्षक के हित में काम नहीं होगा तब तक। वैसे तो अभी बीते दिनों पिछले 1-2 वर्षों में जिस तरह से हुई है चीज़ें, के पाठक के आने के बाद जिस तरह से शिक्षकों के खिलाफ कई कार्रवाइयाँ हुई, उसके बाद लोग कैमरे पर बोलने से डरते थे, लेकिन अब शिक्षक भी कैमरे पर खुलकर आ रहे हैं और चुनाव जीतने का इजहार भी कर रहे हैं, मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं और अबीर गुलाल भी लगा रहे हैं। सर, डर नहीं लग रहा है कि अंदर से मतलब सरकार के खिलाफ आप लोग ये सब इस तरह से चुनाव करते हैं, एक कैंडिडेट को जिता देते हैं और उसका खुशी का इजहार भी कर रहे हैं? डर क्या लगेगा, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का, लड़ने का अधिकार है। डर किस बात का? जितना जुल्म करना था सरकार कर चुकी है। हम लोग सहते सहते अब जो एक समझिए आग का ये हो गया, 16 बन गए हैं। अब डर क्या? अब तो 24 हुआ है, 24 झांकी है, 25 अभी बाकी है। डर किसी बात की नहीं है। डर, अगर हम लोगों को डर होता तो भाई बंशीधर ब्रजवासी जी को एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ाते। हम लोग बिहार के 6 लाख शिक्षक उनको अपना सहयोग दे के, हिम्मत दे के तब उनको चुनाव लड़वाए हैं और आज जितवाने का काम किए हैं। कंक्लूड करेंगे मिराज भाई से ही लास्ट में कंक्लूड करेंगे, 1-2 लोगों से और बात कर लेते। कैसा लगा? मैं तो स्टार्टिंग बस इसी बात से करूंगा। सारे लोग सुने, हम बंशीधर ब्रजवासी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बस इस शेर के साथ मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। रंज गम से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी, मुझ पे मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, अब कोई डर नहीं है,
अब हम लोग आग से तप के बाहर निकल गए हैं और निकले हुए थे, फिर से निकाल दिया के पाठक जी। अब चाहे 1000 के पाठक आएगा, शिक्षकों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये शिक्षकों की तरफ से एक अदना सा शिक्षक की बात में पहुंचाना चाहता हूं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी 2 बार अटेंडेंस हम लोग सुबह के टाइम में फेस अटेंडेंस देते हैं, शाम के टाइम में फेस अटेंडेंस देते हैं। अब दिन में 10 बार ले ले अटेंडेंस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईमानदारी से काम करते थे, करते रहेंगे। लेकिन ये मैसेज सिर्फ इसलिए देते हैं कि जो एक शिक्षक को जिसे कोई कीड़े मकोड़े की तरह समझती थी सरकार, आज वो रहनुमा बनकर आपके जगह ली है। इसलिए आपको बड़ा मैसेज दिया है मेरा एक शिक्षक साथी। इसलिए आप किसी को कमतर मत आंकिए। आने वाले दिन में ये बहुत बड़ा हेराफेरी होने वाला है। ये सरकार के लिए चेतावनी है, सत्ताधारी सरकार के लिए चेतावनी है, इसलिए कि आपका क्या पोजीशन है। और एक निर्दलीय जिसका कोई कीमत नहीं समझती थी सरकार, वो आपके पास जाएगी। और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि शिक्षक की जो आवाज़ है, ये हमेशा जिस तरह से आपने बुलंद किया है ब्रजवासी सर, आपसे यही उम्मीद करेंगे हमारी आवाज़ विधानसभा के उस महफिल में भी गूंजनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अररिया का एक शिक्षक। चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन कंक्लूजन से पहले फाइनल कमेंट मेरा भाई। देखिए, पिछले कई सालों से जब आप देखेंगे तो शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर विधानसभा, विधायक, सांसद, एमएलसी के द्वारा दरवाजे जाते थे और अपनी समस्या बताते थे। लेकिन आज हम शिक्षकों के लिए एक शिक्षक नेता खड़ा हुआ है और बंशीधर ब्रिजवासी के रूप में हम लोगों ने उन्हें चुना है। वो हमारी बातों को पहुंचाएंगे। हम अपनी बात को इसी पर ख़त्म करना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बंशीधर ब्रिजवासी वो शेर है हमारे, जो कल भी दहाड़ रहे थे शिक्षक के रूप में और आज भी दहाड़ेंगे विधानसभा जा करके। ब्रजवासी जी, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। शोर जुल्म के टक्कर में, शोर जुल्म के टक्कर में, शोर जुल्म के टक्कर में, इनकलाब, इनकलाब। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमाद हैदर को दीजिए इजाज़त। कम से कम हम शिक्षकों से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।